श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। आज श्री जयदेव गोस्वामी के तिरोभाव उत्सव पर आप सभी वैष्णवों को खूब मंगल बधाई। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्र श्री हर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव जी को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भक्त वांछा कल्पतरु हरि ने स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल निनादिनी कालिंदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। यहीं श्री जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। भगवान के दर्शन प्राप्त कर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरी संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसकी एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के जो भक्त हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहां कविराज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोले, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। तब जयदेव जी बड़ी भारी सोच में पड़ गए। श्री जयदेव जी उन्हें अनेक प्रकार के बातों से समझाकर हार गए, पर ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न हो चला गया। फिर जयदेव जी उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना कर्तव्य क्या है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। ये सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, ये शरीर तो मैंने आप पर न्योछावर कर दिया है। श्री पद्मावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर जयदेव जी ने झोपड़ी बनाकर निर्वाह के लिए छाया कर ली और भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति सेवा के लिए पधरा ली। उनके मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो ऐसा कोई एक ग्रंथ बनाऊं। इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। ये बात श्री पद्मावती जी से कहा। तब पद्मावती जी बोली,
इसमें घबराने की कौन सी बात है। आप गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। तब श्री जयदेव जी गंगा स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए। महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया हूं। पद्मावती ने ग्रंथ ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने पद को पूर्ण किया। तदंतर पद्मावती से जल मांग कर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे पा रही हो। पद्मावती ने कहा, आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। पद की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ। जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गए कि आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल की कृपा हुई है। तब श्री जयदेव जी ने उस पूर्ण हुए पद को देखा और मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती जी की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। जगन्नाथ धाम का राजा पंडित था, उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतर में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। कौन सी पुस्तक असली है, यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि श्री जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी पति परायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर, निरंजन आदि को साथ लेकर श्री वृंदावन चले गए और वहां भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री जयदेव गोस्वामी की जय। श्री राधा रमणार्पणमस्तु।